अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2020 इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे लघु 3 क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, पेपर की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोस्तों हमारी इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखना है। पार्ट 1 में दोस्तों हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया है। पार्ट 2 में दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, और तीसरे में दोस्तों आज हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बैक लगती है सेकंड सेमेस्टर में, उनमें से दोस्तों इंग्लिश एक ऐसा विषय हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या रहा? डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विद एग्जाम्पल। तो दोस्तों आपको नाउन की परिभाषा देनी थी, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल या उदाहरण भी आपको देने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों इसकी परिभाषा देखते हैं। अ वर्ड दैट नेम्स अ थिंग्स, प्लेस, पर्सन, एनिमल और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। तो दोस्तों ये रही नाउन की परिभाषा। एग्जाम्पल के जैसे दोस्तों किसी का नाम हो गया रमेश, जया, ताजमहल, आगरा, डॉग, ब्यूटी। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा? व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए सब क्वेश्चन आपके 2019 में पूछे जा चुके हैं, तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी पेपर में आपका एक अच्छा स्कोर आएगा। तो ऑडियो विजुअल एड्स इनहेंस टीचर स्किल्स विच हेल्प्स टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव एंड मेक लर्नर्स एक्टिव इन द क्लासरूम। तो दोस्तों देखिए, आप हर एक परिभाषा को एक काम कर सकते हैं, अपने कॉपी पर लिख कर याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें आप कॉपी पर लिख लिख कर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इसका एग्जांपल दोस्तों जैसे हो गया वीसीडी प्लेयर हो गया, एलसीडी प्रोजेक्टर हो गया, टीवी, ईटीसी। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि राइट द जनरल एम ऑफ पोएट्री टीचिंग। तो इसका एम देखते हैं। पोएट्री इज बीइंग taught because it provides the students with a kind of linguistic experiences. The general aims of teaching poetry are, कौन कौन सा दोस्तों एम है? To develop interest of the student in poetry, to enable the student to derive aesthetic pleasure from poetry, और अगला है दोस्तों to develop the imaginative faculty of the students, और चौथा है द acquaint the students with different styles of poetry। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आया था पेपर में? राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए ये सब जो क्वेश्चन आते हैं लघु 3 में आपके, या दोस्तों 2 नंबर में, तो इसको याद रखना है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो आपको वन वर्ड बताना था कि द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, तो इसका दोस्तों हो जाएगा बॉटनी। अगला था दोस्तों वर्क विदाउट द नेम ऑफ अथर, एनोनिमस। ठीक है, ये 2 ठो आए थे पेपर में 2019 में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है दोस्तों, इसको आप देखिए, कभी कभी इसको आप बोलने की कोशिश क्या करिए, तभी आपका बन जाएगा। जैसे दोस्तों AGMENT, तो आर्गुमेंट दोस्तों ये आपका बनेगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे UONTBE, अनकाउंटेबल। ठीक है, स्पेलिंग आप इसको देखकर लिख लीजिएगा। तो पहले में दोस्तों क्या होगा, भरा जाएगा ARGUMENT, आर्गुमेंट हो गया। दूसरे में दोस्तों हो जाएगा UNCOUNTAB या LE, अनकाउंटेबल। ये सब क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कितना आसान। देखिए ये सब क्वेश्चन आप 2 नंबर एक तरह से हम कह सकते हैं फ्री में भी आप पा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी तैयारी होनी चाहिए बस। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था पेपर में कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। ठीक है, ऐसा कभी होता तो है नहीं, अगर आपने कभी एप्लीकेशन लिखा हो तो चलिए, लेकिन पेपर में आता तो भाई लिखना ही पड़ता है। तो जैसे दोस्तों स्टार्टिंग होगा द प्रिंसिपल, दोस्तों कॉलेज का नाम आगरा। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट देखिए बहुत ही जरूरी होता है, याद रखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट अगर नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगी। सब्जेक्ट में दोस्तों वही लिखा जाता है जो कि दोस्तों इसमें कहा गया हो। रिक्वेस्ट क्या करनी थी? फुल फीस कंसेशन के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन। ठीक है, फिर दोस्तों वही एप्लीकेशन जैसे आप लिखते हैं, सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द 7th क्लास ऑफ योर स्कूल एंड आई एम अनेबल टू पे माई स्कूल फी बिकॉज माई फादर वर्क इन प्राइवेट जॉब। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई इस समय लॉकडाउन चल रहा है ना, लॉकडाउन हो चुका है, उनकी जॉब जा चुकी है, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ही अर्न्स ₹6,000 पर मंथ ओनली,
ही हैज लार्ज फैमिली टू सपोर्ट एंड ही इज द मतलब ओनली बीएड अर्नर ऑफ द फैमिली। ही कैन नॉट पे माई स्कूल फीस, ठीक है, एज ही ऑलरेडी पेइंग फी माई ब्रदर। तो दोस्तों आप ऐसे करके बढ़िया से एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया वीडियो को रोककर आप इसको पूरा कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है, उससे याद हो जाएगा। देखिए आप जितना अच्छा मतलब लिखना सीख जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों डेट भी ऊपर मेंशन की गई है, तो इस किताब के हिसाब से जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आया था पेपर में आपके कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो ही कैन नॉट, तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज लिखा है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो ही कैन नॉट हो जाएगा यहाँ पर एक्सेप्ट, ठीक है, इसको लिया जाएगा पहले वाले एक्सेप्ट को। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत कंफ्यूजन रहता है, अगर आप तैयारी अच्छी रखेंगे तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद डू नॉट वॉक बियर या बेयर, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका बेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है आपके पेपर में, देखिए इसको देखते हैं। विच आर द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डिस्क्राइब इन शॉर्ट। तो दोस्तों कौन कौन सी लर्निंग की स्किल्स है इसको देखते हैं। पहला दोस्तों आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स। तो कैसे दोस्तों लिखेंगे, ऑल्दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू डिफरेंट स्किल्स yet grouped together because learning to understand a language facilitates speaking before starting speaking the language. Sufficient practice in listening skill in is मतलब essential training in listening helps, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्या हो आगे परिभाषा की क्या है, आ लर्नर टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश साउंड्स, ही लर्न्स टू distinguish such sounds which are similar to his मदर टंग एंड आल्सो दोज विच आर नॉट फाउंड इन हिज मदर टंग। फिर दोस्तों देखिए दूसरी स्किल्स में क्या है आपका आ जाएगा कि डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, फिर दोस्तों वही डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स, और चौथा आएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स। देखिए गाइस आपको इस सब चीजों को मतलब बनाकर बढ़िया से लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम दोस्तों आपको हेडिंग तो तैयार होनी ही चाहिए पेपर में। 4 स्किल्स में दोस्तों पहले आप याद रखेंगे डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग, सुनना है आपको, बोलना है, रीडिंग मतलब पढ़ना है, और राइटिंग मतलब आपको लिखना है। तो इन चारों स्किल्स के बारे में आप पेपर में अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों इसके बारे में ज्यादा देखना है तो आपको यहाँ पर वीडियो रोक के बढ़िया था इसका, ठीक है, वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसको कॉपी पर लिख सकते हैं, या भी तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए सारी डिफिनेशन, ताकि दोस्तों हम वीडियो में पूरी सारी चीजें आपको बता सकें। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे लिखना है। ऐसा ना हो जाए दोस्तों कि आपके पेपर में आ जाए कि डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स के बारे में बताए तो फिर आप इसको लिख ना पाए। इसलिए दोस्तों हमने कहा कि इसको आप बढ़िया से कॉपी पर लिख लीजिएगा, तो अच्छे से आप इसको पेपर में भी लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, द डायरेक्ट मेथड हो गया, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये सब दोस्तों क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, ठीक है ना। तो द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट न्यू, इट हैज हैड डिफरेंट नेम्स but it has been used by languages teachers for many years. Earlier in this century, this method was used for the purpose of helping students read and appreciate foreign language literature. It was also hoped that through the study of the grammar of the target language, students would become more familiar with the grammar of their native language, and that familiarity would help them speak and write their native language बेटर, ठीक है ना। फाइनली इट वाज थॉट दैट फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग वुड हेल्प स्टूडेंट्स ग्रो इंटेलेक्चुअली। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट स्टूडेंट्स वुड प्रोबेबली नेवर यूज द टारगेट लैंग्वेज। तो दोस्तों ऐसे आप बनाकर इसको बढ़िया से लिख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है आपकी द डायरेक्ट मेथड की। द डायरेक्ट मेथड हैज वन वेरी बेसिक रूल, नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। इन फैक्ट द डायरेक्ट मेथड रिसीव्ड इट नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट मीनिंग is to be connected directly with the target language without going through the process of beginning of language instruction, ठीक है दोस्तों। however the reading skill will be developed through practice and with मतलब speaking। फिर बारी आती है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड्स। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज नोन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर डॉक्टर MP वेस्ट while teaching a training college in those Dhaka. He realized the direct method is in appropriate in Indian circumstances. He developed his own method of teaching English known as Dr. West new method. This method came into existence as a reaction to under emphasis given to speech in direct method.
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि डिड्यूस द स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताना, द स्ट्रक्चरल अप्रोच विच कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टिंग एंड ग्रेडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ लैंग्वेज rather than the words. Of course, words are also selected and graded, but the main emphasis is put on teaching the students a command of the structures. तो दोस्तों आप इसको बढ़िया तरह से बनाकर लिख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको पूरा देखना तो आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छे से इसको देखकर समझ लीजिएगा। देखिए इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना बनाया जाए, ताकि दोस्तों कम से कम समय में आपको इस वीडियो को कंप्लीट भी करना है, कि अगर दोस्तों पेपर टाइम आप इसको रिवीजन करें तो कम से कम समय में सब कुछ हो जाए। अगला क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके प्रिंसिपल कौन कौन से। पहला दोस्तों आता है फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट्स, दूसरा आपका आता है दोस्तों मीनिंगफुल सिचुएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच हो गया। फिर देखिए अगला आता है टीचर लैंग्वेज एंड नॉट अबाउट इट। फिर दोस्तों आता है पीपल्स एक्टिविटी। तो आप दोस्तों इनके बारे में बढ़िया सा देखिएगा, समझिएगा। बाकी दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को आपको स्लो स्लो बता रहे हैं ताकि आपका कुछ भी ना छूटे और कम से कम समय में दोस्तों आप पूरी किताब को पढ़ पाए। ठीक है, मेन हेडिंग्स अगर आपको तैयार है तो आप उसमें अच्छे से बनाकर डेटा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, टू एनेबल द लर्नर टू अटेन मास्टरी ओवर एन एसेंशियल वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 3000 root words for active use, to teach the four fundamental skills namely over an essential vocabulary of about 3000 मतलब root words for active use। तीसरा दोस्तों क्या है आपका कि to correlate the teaching of grammar and composition with the मतलब reading lessons। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि राइट द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके एडवांटेज देखने देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो पहला दोस्तों आता है इट इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग मेमोरी बॉन्ड बिटवीन द फॉरेन सिंबल एंड नेटिव वर्ड्स। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका इट इज क्लेम टू बी द स्पीडिस्ट एंड सरेस्ट प्रोसीड्यूर ऑफ बिल्डिंग अप अ वेस्ट वोकैबुलरी। तीसरा है कि इट अवॉइड्स एम्बिगिटी रिगार्डिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर, द लर्नर्स गेट्स मास्टरी ओवर द वोकैबुलरी विच अल्टीमेटली लीड्स टू परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। चौथा दोस्तों पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम ऑफ लर्निंग फ्रॉम नोन टू अननोन। अगला दोस्तों आता है कि गिव सम मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड्स। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकते हैं, तो कुछ चलिए देख लेते हैं। इट इज नेचुरल मेथड बिकॉज इट एम्फेसिस प्रैक्टिस इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। दूसरा है कि समटाइम्स सिंपल ड्रामेटिक एक्शन आर नेसेसरी टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स, दस इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी। तीसरा दोस्तों इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। चौथा है टीचिंग थ्रू दिस मेथड मेंटेन्स इंटरेस्ट हो गया, टेंशन हो गया एंड प्लेजर ऑफ द स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं व्हाट इज द सिचुएशनल अप्रोच। इसको दोस्तों पांचवा छठे को स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। ठीक ना, सिचुएशनल अप्रोच क्या है इसको जरा देखते हैं। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज एसोसिएटेड विद द सिचुएशनल अप्रोच। लैंग्वेजेस इज टॉट इन रियल लाइफ सिचुएशन, बट दिस वे वी लर्न टू लिंक वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड देयर मीनिंग्स इन आवर मदर टंग थ्रू रेफरेंस टू रियल ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स, एक्शन, ईटीसी। ये सब चीजें दोस्तों। फिर उसके बाद जरा कुछ और चीजें देखते हैं। ठीक है ना, कि माई सिस्टर वेंट टू द बैंक, द गर्ल वॉज सिटिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, यू कैन बैंक अपॉन मी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड। तो दोस्तों इसके इंपॉर्टेंस को आपको बताना है। देखिए द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड इज टू फैसिलिटेट द टास्क ऑफ क्लासरूम टीचर टू मेक हिज टीचिंग जॉब more effectively. The teacher also can catch the attention of his pupils by the help of these मतलब audio visual aids। तो दोस्तों एक काम करिए, आप इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का दोस्तों पूरा पेज। ठीक है, इस वीडियो को रोककर, जिससे दोस्तों होगा क्या ना कि आप इसको लिख कर याद करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं जिसको आप लिख कर याद करते हैं, तो देखिए मेन क्या है ना कि अगर हम बोलकर आपको पढ़ा देंगे तो कुछ ऐसे स्पेलिंग्स होंगे दोस्तों जिसको आप मिस्टेक कर जाएंगे पेपर में, तो इसको लिख कर याद करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला। तो दोस्तों आप पूरा यहाँ तक का इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि राइट द काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्या है स्टेप, द सिंपल विजुअल एड्स। ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया, चाक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड, बुक्स, चार्ट, डायग्राम, ग्राफ, कार्टून, मैप, पिक्चर, ग्लोब्स एंड मॉडल। दूसरा दोस्तों आता है आपका द मैकेनिकल विजुअल एड्स। कौन कौन से दोस्तों काइंड से, देखिए पहला द सिंपल विजुअल एड्स है, दूसरा द मैकेनिकल है, तीसरा भी दोस्तों द मैकेनिकल विजुअल एक है, द मैकेनिकल ऑडियो
एड्स है और लास्ट में दोस्तों द मैकेनिकल ऑडियो विजुअल एड्स दोनों है। तो मैकेनिकल विजुअल में दोस्तों क्या क्या हो जाएगा, जैसे हो गया आपका मैजिक लैटर्न हो गया दोस्तों, ये चीजें इसको लिख लीजिएगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पर हो गया ऑडियो में ग्रामोफोन रेडियो हो गया, और ऑडियो विजुअल में दोस्तों आपका सिनेमा टेलीविजन ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि राइट एंड बाइलिंगुअल अप्रोच एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, बाइलिंगुअल अप्रोच वाज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर सीजे डॉटसन ऑफ वाल्स। इनका दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार आता है बाइलिंगुअल मेथड को लेकर, तो इसको दोस्तों बिना सोचे समझे आप यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद करेंगे। और याद रखिए बाइलिंगुअल अप्रोच वाज इन्वेंटेड बाय दोस्तों प्रोफेसर सीजे डॉटसन, इनका नाम तो याद रहना ही चाहिए। बाकी दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ेंगे तो होगा क्या कि बढ़िया लिख कर कॉपी में लिखेंगे तो जितना ही अच्छा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर है। तो सेंटेंस इज अ यूनिट ऑफ टीचिंग, दूसरा रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली एज इज वन इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो दोस्तों आप इसका पूरे पांचों पॉइंट का मतलब बढ़िया कॉपी में लिख कर याद करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि हमारा व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग दोस्तों एक्यूरेसी एंड appropriates are equally important and on effective use are of language needs to produce grammatically well formed sentences। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि डिड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। तो दोस्तों इसके तीन है, तो आप तीनों के स्क्रीनशॉट लेकर आप बढ़िया से लिखिएगा। देखिए हम जानबूझ के दोस्तों आपके सामने स्क्रीनशॉट दिलवा रहे हैं ताकि दोस्तों होगा क्या ना, उसके बाद आप कॉपी पर अगर एक बार लिख कर याद करेंगे। गाइस या बोल रहे हैं दोस्तों, अगर आप हमारी बात को सुने हुए हो सकता है कि आपको सिर्फ 15 से 20% ही याद रहे, लेकिन दोस्तों अगर कॉपी पर ये बात लिख लेंगे ना इंग्लिश में, बाकी अन्य विषय में देखिए काम चल जाता है, हिंदी में विज्ञान में बाकी अन्य विषय में चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में नहीं चलता। तो यहाँ लिखना जरूरी है। अगर दोस्तों आप इसी बात को 3-4 बार लिख जाएंगे ना तो आप लगभग 90% तक बढ़िया से पेपर में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों डिड्यूस द मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसको भी दोस्तों आप बढ़िया से लिख लेंगे, 5 ही पॉइंट है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द दोस्तों एम ऑफ टीचिंग पोएट्री। तो दोस्त इसके एम को आपको बताने, इसके भी 5 पॉइंट्स हैं आपके सामने। पहला देखिए टू एनेबल स्टूडेंट टू एप्रिसिएट द ब्यूटी, ठीक है, राइम्स एंड स्टाइल ऑफ पोएम। दूसरा टू डेवलप अ टेस्ट फॉर पोएट्री रीडिंग एंड राइटिंग। अगला टू डेवलप असिस्टिक सेंस ऑफ स्टूडेंट्स टू डेवलप द इमेजिनेशन पावर टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर फॉर देम। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा कि व्हाट इज द लैंग्वेज गेम्स। इसको दोस्तों बढ़िया आप देखकर लिख लीजिएगा कॉपी पर बढ़िया, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा भी जा चुका है। तो आपके मन में होगा यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि खाली हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। तो एक काम करेंगे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ठीक है। इसको भी बढ़िया कॉपी पर लिखकर या वीडियो को रोक कर भी दोस्तों आप लिख सकते हैं, कॉपी पर उतार सकते हैं। स्क्रीनशॉट में क्या इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि व्हाट इज कन्वर्सेशन विद टीचिंग मेथड। तो दोस्त इसको देखेंगे हम लोग। तो देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वे टू नो ईच या वन अनदर एंड कन्वे आवर आइडियाज एंड थॉट्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। इसका भी दोस्तों बढ़िया से स्क्रीनशॉट आप लेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने ले लिया हो, जितना आपने कॉपी पर उतार लिया हो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1 में आते हैं। एक्टिविटी 2 है दोस्तों। एक्टिविटी 1 में देखिए टू प्रिपेयर अ चार्ट, राइट सम सेंटेंस एंड रीड लाउडली बिफोर द चिल्ड्रेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों देखिए हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज रोहित। ऐसे दोस्तों एक्टिविटी 2 में क्या होगा, जैसे कि टीचर विल कॉल टू चिल्ड्रेन विद इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स, इंस्ट्रक्ट दोस्तों देम टू गिव देयर बुक्स ऑफ ईच अदर रिस्पेक्टिवली आफ्टर रिसीविंग बुक्स दे विल से थैंक्स यू। ऐसे दोस्तों एक्टिविटी हो गई आपकी। तो लेट अस नो वन अनदर, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो दोस्तों चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग सर, टीचर चिल्ड्रन आई एम कसीर सिंह, आई एम योर टीचर, व्हाट इज योर नेम। तो चिल्ड्रन दोस्तों चाइल्ड बोलेगा आई एम अनिल, अनिल वेयर डू यू लिव, आई लिव इन कमला नगर,
तो दोस्तों आप ऐसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इट इन द ब्लैंक। पहला आता दोस्तों ए फॉर क्या होता है, ए फॉर एप्पल हो जाएगा आपका, बी फॉर बस हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, जहाँ बी है तो बी से स्टार्टिंग होना चाहिए वर्ड्स, तो ऐसे आप लोग दोस्तों इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए सी फॉर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। देखिए जो पहला वर्ड हो वो सी से शुरू होना चाहिए। डी फॉर दोस्तों डॉग हो गया, ई फॉर हो गया आपका एग हो गया, एफ फॉर दोस्तों हो गया आपका फिश हो गया, जी फॉर दोस्तों क्या हो गया गोट हो गया, एच फॉर दोस्तों हेन हो गया, आई फॉर दोस्तों आइसक्रीम हो गया, ठीक है ना। जे फॉर दोस्तों यहाँ पर हो गया जग। उसके बाद दोस्तों बारी आती के फॉर आ गया काइट आ गया, एल फॉर लायन, एबीसीडी थोड़ी बहुत आप पढ़ ले रहे हैं। एम फॉर दोस्त हो गया मंकी, एन फॉर हो गया आपका नेस्ट, ओ फॉर दोस्तों आउल हो गया, पी फॉर पिकॉक, क्यू फॉर दोस्तों हो गया क्वीन, आर फॉर दोस्तों हो गया आपका रैबिट, एस फॉर हो गया आपका सीप, टी फॉर दोस्तों हो जाएगा आपका ट्री, यू फॉर हो जाएगा अम्ब्रेला, वी फॉर दोस्तों वैन, डब्ल्यू फॉर दोस्तों हो जाएगा हमारा वॉच, एक्स फॉर दोस्त हो जाएगा हमारा एक्स मैन, एक्स मार्क्स ट्री, वाई फॉर दोस्त हो जाएगा येलो, जेड फॉर हो जाएगा दोस्तों आपका जू। ये दोस्तों आपको देख रहे होंगे यहाँ पर सभी के आंसर भी दिए गए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। राइट द दोस्तों एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड। एडवांटेज दोस्तों इसका चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिटेन वर्ड एंड स्पोकन वर्ड रिजल्ट इन क्लियरली, ठीक है ना, परसेप्टेबल इम्प्रूवमेंट इन लिसनिंग स्किल्स। दूसरा दोस्तों पॉइंट आता है इट हेल्प अ चाइल्ड टू प्रैक्टिस गुड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, करेक्ट इनोवेशन एंड स्पीड। तीसरा दोस्तों रीडिंग अलाउड हेल्प द स्टूडेंट्स बिल्डिंग या इम्प्रूविंग वोकेबलरी, स्टिमुलेटिंग इमेजिनेशन एंड इंक्रीजेस रीडिंग फ्लुएंसी। तीसरा चौथा दोस्तों पॉइंट रीडिंग अलाउड हेल्प्स द स्टूडेंट टू कन्वे द आइडियाज सिस्टमेटिकली एंड प्रिसियसली। तो दोस्तों आज 4 पॉइंट्स है, इसको भी बढ़िया से आप कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि व्हाट इज द साइलेंट रीडिंग। तो आपको साइलेंट रीडिंग के बारे में बताना है, एक्सप्लेन इट एडवांटेजेस, और आपको इसके एडवांटेज भी बताना है। तो देखिए साइलेंट रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्रिहेंशन, ट्रेनिंग इन साइलेंट रीडिंग ऑफ vital importance to the pupils who are learning English for higher studies and references. It is also important to the read and grasp informative material for technical and engineering studies as well. अब इसके एडवांटेज क्या क्या है इसको जरा देख लेते हैं हम लोग। इट इज क्विकर एंड देयर फोर सेव टाइम्स, आपका समय बचत करता है। इट इनेबल्स अटेंशन एंड कंसंट्रेट ऑन मीनिंग। इट रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर assimilation on information. Silent reading gives a synthetic picture of reading material. It helps not only in English but also in other subjects too. तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि what are the undesirable things which should be avoided fees, ठीक है, मेकिंग फॉर पीपल इज गुड रीडर। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्या है, लर्नर शुड नॉट रीड अलाउड टू हिमसेल्फ। दूसरा क्या है, दे शुड बी मेक विजिबल आर्टिकुलेटरी मूवमेंट्स, ठीक है, देयर शुड बी टंग वोबलर, देयर शुड नॉट बी सब वोकलाइजर। पांचवा है कि ही शुड नॉट टुक एट ईच वर्ड सेपरेटली। ऐसे करके दोस्तों आप पेपर में बना कर लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल। इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसको जरा देखते हैं। देखिएगा ये सब जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये आपको फ्री के 2 नंबर देकर जाते हैं। टीचर ज्यादा कुछ पढ़ता नहीं, अगर आपने कुछ पॉइंट्स हेडिंग अच्छे अच्छे बनाकर लिख दिया तो डेफिनेटली आपको पूरे अंक मिलते हैं। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं इसके बारे में तो फिर आप यहाँ पर 1 नंबर या 0 नंबर पा सकते हैं इन सब क्वेश्चन में। तो हमें इंपॉर्टेंस इसकी बताना, तो सीधे दोस्तों पहले आते हैं इंपॉर्टेंस देखते हैं। कम्युनिकेटिव विद अदर बाय मीन्स ऑफ लेटर, मेक अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग इन जियोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री etc। अगला है दोस्तों री इन्फोर्स व्हाट हैज बीन लर्नड थ्रू ओरल एंड रीडिंग मेथड। चौथा है कि सो व्हाट दे हैव लर्नड बाय राइटिंग आंसर्स एंड क्वेश्चंस। अगला है कि इट इज मीन्स ऑफ टेस्टिंग देयर नॉलेज, ठीक है, मेक राइटिंग परफेक्ट एग्जाम्पल द राइटिंग स्किल। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द प्रोनाउंसिएशन विथ एग्जाम्पल। देखिए प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन विच अ लैंग्वेज और अ पर्टिकुलर वर्ड और साउंड इज प्रोनाउंस्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली। इट हेल्प्स अस टू स्पीक बेटर एंड बूट्स आवर कॉन्फिडेंस। लेट्स प्रैक्टिस टू प्रोनाउंस सम वर्ड्स। जैसे दोस्तों देखिए द यूज ऑफ साइलेंट एच, जैसे यहाँ पर बोलते हैं आप लोग ऑनेस्टी बोलते हैं, ऑनरेरी बोलते हैं, आवर बोलते हैं और हियर बोलते हैं।
ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो आपका एच रहता है वो साइलेंट हो जाता है, कुछ ऐसे वर्ड्स आपने देखे होंगे। ठीक है, वैसे दोस्तों आप जैसे द यूज ऑफ साइलेंट लेटर इन सम वर्ड, जैसे आपको हो गया हैंडसम, हो गया कॉम, हो गया आइसलैंड। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका डिफरेंट साउंड आप है, कौन कौन से साउंड आता है, जैसे सुपर हो गया, सीप हो गया। तो सुपर सीप में आप देख रहे हैं ना, अलग अलग साउंड आ रहा है इसका। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हाउ पोएट्री इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज। देखिए, पोएट्री मूव्स इन अ डिफरेंट डायमेंशन देन दैट ऑफ अ प्रोज। प्रोज कैन बी दोस्तों कंपेयर टू वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन on the surface of the earth, getting the words daily work done. Poetry may be compared to dancing rising above the surface of the earth, getting a fuller view of its reality. ठीक है, again one quality of the verse is that it sticks in the memory, and any piece of correct English which remain in the learner head is surely a valuable acquisition of language. तो दोस्तों आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना आप भूलिएगा मत। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, पहली लाइन से लेकर यहाँ से लेके यहाँ तक ले लीजिएगा, ताकि दोस्तों इसको कॉपी पर लिखकर आप याद कर सकें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जिसको आप बढ़िया से लिख कर याद कर सकते हैं, तो वो बेहतर होता है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए कैसे लिखना है आपको आंसर। Actually, poetry teaching should be a process of joy. The teacher should feel the joy and communicate to his pupil. From the दोस्तों very beginning, it should be an activity. While ठीक है, deciding the object, we should not be very ambitious and idealistic because of the limited linguistic experience. तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, हम लोग सीधे ग्रामर पोर्शन पर चलेंगे दोस्तों, जहाँ पर अच्छे से हम देखेंगे। ठीक है, तो ये दोस्त यहाँ तक अगर आपने स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। उसके बाद दोस्त ये पहला लाइन, ठीक है, दूसरा और तीसरा पॉइंट, ये तीनों दोस्तों पॉइंट्स को आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा कि व्हाट इज रिदम। ठीक है, रिदम दोस्तों इसको पढ़ते हैं। रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंग्लिश स्पीच। इंग्लिश स्पीच द मतलब एसेंटेड syllabus have the tendency to occur at regular interval of time. To maintain the rhythm, weak forms of structural words are used. Suppose there are many. ठीक है दोस्त, इसको आप मतलब यहाँ पर कुछ है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, जितने भी दोस्तों मतलब क्वेश्चन है आपके जो कि मतलब थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी वाले क्वेश्चन आप इसको रट्टा मार सकते हैं, तो इसको रट लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है राइट द दोस्तों मतलब 21 से लेकर 30 तक फिगर्स इन वर्ड्स में आपको लिखना है। तो दोस्तों जैसे 21 को हम क्या लिखते हैं 21, 22 को 22, 23 को 23। इसका भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये कॉपी पर लिख कर याद करेंगे तभी याद होगा। 24 को 24 लिखते हैं, 25 को 25, 26 को 26, 27, 28, 29, 30। स्पेलिंग से दोस्तों याद रखिएगा। देखिए, आपसे क्यों बोल रहे स्क्रीनशॉट लेकर लिखने को, ताकि दोस्तों आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है ना पेपर में, वो खत्म हो जाए। अगर आप कॉपी पर लिखना इंग्लिश को शुरू करेंगे, तभी दोस्तों आपकी जो स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती है, तभी दोस्तों उसको सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या रहा कि डिफाइन प्रोनाउन विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, डेफिनेशन दोस्तों, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सीता इज अ गुड गर्ल, सी ऑलवेज ओबेज हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है दोस्तों, बस ये याद रखिएगा इस लाइन को, इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है ना, मतलब विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आपको एडजेक्टिव को डिफाइन करना है। फाइंड द ऑब्जेक्टिव इन फॉलोइंग सेंटेंस। डेफिनेशन दोस्तों देखिए, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। द राजधानी एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन। दूसरा दोस्त हो गया आपका मंगल पांडे वॉच ब्रेव शोल्डर, ऐसे करके दोस्तों आप दे सकते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों अगर आप देखेंगे तो क्या चीज है, देखिए इसमें क्या था कि फाइंड द एडजेक्टिव। तो दोस्तों पहले में फाइंड करना है, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, द राजधानी एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन। तो दोस्तों यहाँ पर जो एडजेक्टिव होगा वो हो जाएगा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर हमारा क्या हो गया, फास्ट हो गया। दूसरा दोस्तों क्या था कि मंगल पांडे वाज ब्रेव सोल्डर। तो दोस्तों दूसरे में हमारा एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों ब्रेव। तीसरा दोस्तों क्या था, हरिद्वार इज अ हॉली सिटी। तो दोस्तों तीसरे में सिंपल सी बात समझ में आ रहा होगा आपको, जो एडजेक्टिव होगा वो हो जाएगा हॉली। हम दोस्तों क्या चीज ढूंढ रहे हैं, देखिए या तो क्वालिटी हम ढूंढेंगे, या तो क्वांटिटी, या नंबर, या सीरियल। अगला दोस्तों देखिए, द एंड इज मतलब टीनी इंसेट। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों टीनी। ठीक है,
तो दोस्तों पांचवा क्या रहा कि द स्ट्रीट वाज नैरो, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव नैरो हो जाएगा। अगला है कि द फॉक्स इज कनिंग एनिमल, तो दोस्त इसमें क्या हो जाएगा हमारे, इसमें कनिंग हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव प्योर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है अ ईयर द 12 मंथ्स, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव 12 हो जाएगा। द क्लास वाज वेरी क्विट, ठीक है ना, क्वाइट, या इसका दोस्तों क्वाइट हो जाएगा। फिर अगला क्या है, द सन इज मेड अप ऑफ हॉट, ठीक है ना, गैसेस, तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट में हमारा एडजेक्टिव हॉट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इसको देखते हैं, राइट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो दोस्तों सेंटेंस के टाइप्स लिखने हैं। देखिए पहला आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना, दूसरा दोस्तों इंटरगेटिव सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये 5 प्रकार दोस्तों, इसको आप लिख कर बढ़िया याद कर लीजिएगा। असर्टिव में दोस्तों एग्जाम्पल भी आपको दे देते हैं, जैसे हो गया मिस्टर सिंह इज अ टीचर, या दोस्तों दूसरा मिस्टर सिंह इज नॉट अ टीचर। इंट्रोगेटिव में दोस्तों डज विजय प्ले, लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क देखेंगे, वेयर डज विजय प्ले करके ऐसे। इम्परेटिव में दोस्तों जैसे होता है ना कम हियर, गो देयर, ऐसे। एक्सक्लामेटरी में दोस्तों हो जाएगा आपका हाउ ब्यूटीफुल इज द समर, एक्सप्लेनेशन का दोस्तों साइन होगा। ऑप्टेटिव में जैसे मे गॉड ब्लेस यू। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे इसको चेंज करते हैं, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहले सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट चेंज दोस्तों इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद देखिए मेन वर्ब चेंज, ठीक है, इनटू पास्ट पार्टिकल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चेंज यूज या प्राइमरी ऑक्सिलरीज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड टेंस, ठीक है। कॉमनली दोस्तों बाई इज यूज बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट, दोस्तों याद रखना बाई का यूज करते हैं नए ऑब्जेक्ट से पहले। जैसे दोस्तों देखिए एक एग्जांपल, मोहन हेल्प गीता, ये एक्टिव वॉइस से, पैसिव क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पहले गीता आ जाएगा, गीता वाज हेल्प्ड बाई मोहन। दोस्तों जो ये आपका हेल्प्ड दिख रहा है, ये आप इसका ये तीसरा फॉर्म है, ठीक है। बाई दोस्तों लग गया, मोहन यहाँ पर आ गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिस्क्राइब द पंक्चुएशन मार्क, तो डिस्क्राइब करना फुल स्टॉप का दोस्तों जो साइन होता है जब लिखते थे तो लास्ट में से बिंदी लगा दी ना, नीचे फुल स्टॉप हो गया। कॉमा दोस्तों ये हो गया, इन्वर्टेड कॉमा दोस्तों आप ऊपर देखते होंगे ये डबल वैसे है, क्वेश्चन मार्क का साइन ये, एक्सक्लेमेटरी साइन ये दोस्तों, सेमी कॉलन का दोस्तों ये वाला होता है और कॉलन का ये होता है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। डैश का साइन दोस्तों काफी बार देखा होगा आपने। एपोस्ट्रॉफी दोस्तों ये जो लगता है ना, ये एपोस्ट्रॉफी हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, छोटा वाला हाइफन हो गया, कैपिटल लेटर ये हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है व्हाट इज स्टोरी, एक्सप्लेन द स्टेप फॉर द क्रिएट गुड स्टोरी। देखिए अ शॉर्ट स्टोरी इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, इट इज बेस्ड ऑन द अथर इमेजिनेशन, द शॉर्ट स्टोरी वेराइज एज मच एज इट्स अथर्स। तो दोस्तों आप एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िएगा, ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा समय आपका बेकार भी ना हो। अगर आपने दोस्त यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लिया उस वीडियो का, तो एक काम करिएगा दोस्तों और यहाँ तक स्क्रीनशॉट बढ़ाइएगा, आपको समय दिया जा रहा है, वीडियो को रोक कर आराम से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको कॉपी पर नोट्स में उतारिएगा अपने। फिर दोस्तों तीसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपका आता है, ठीक है। अगर आपने दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट और ले लिया हो तो लेते जाइए दोस्तों धीरे धीरे। तो उम्मीद करते दोस्तों आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये 5वां पॉइंट भी आप कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अगर इतना स्क्रीनशॉट हो गया दोस्तों तो देखिए आप बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए हमने सोचा दोस्तों कि आपका समय बेकार ना हो, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो क्या होगा कि इसको कॉपी पर लिख कर अगर आप पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ तक धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है। आप भी कहेंगे अरे पूरी किताब इसी में है क्या, नहीं तो अगर हम पढ़कर सुनाते तो आपके समय की बर्बादी ज्यादा होती, ठीक है। कुछ बच्चों को पढ़ने में मन भी नहीं लगता, कहते सर जी नींद आ रही, बोर हो रहे। यहाँ तक हो गया दोस्तों, तो अब अगले क्वेश्चन पर आते सीधे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। वन डे ही, दोस्तों ये देखिए जो वर्ड्स दिए इसी के अनुसार आपको स्टोरी को फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन डे ही सा, ठीक है ना, पहले हो जाएगा यहाँ पर सा हो जाएगा ऐसे डब्लू, अ हंटर। ही दोस्तों हो जाएगा ही रैन वेरी फास्ट टू सेव हिज लाइफ हिज अगली लेग्स, ठीक है दोस्तों। हेल्प्ड हिम टू रन फास्ट, द हंटर वाज लेफ्ट
फॉर, ठीक है, बिहाइंड, सडनली हिज ब्यूटीफुल हॉर्न वेयर कॉट इन अ बस। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन दोस्तों 3 थे, उसको आपको करेक्ट करना है। पहला दोस्तों, सैलीज पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। दूसरा, द ओल्ड फर्नीचर वाज मतलब वर डिस्पोज्ड ऑफ। तीसरा, ही बॉट न्यू मशीनरीज। तो पहला दोस्त हो जाएगा सैलीज पोएट्री, ठीक ना, यहाँ पोएट्रीज लिखा था IES, इसको हटा के पोएट्री क्या गया, इज वेरी चार्मिंग। ठीक है, अगला दोस्तों, द ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ, या वाज हो गया, ठीक है, वर से वाज हुआ। लास्ट वाला दोस्तों, ही बॉट न्यू मशीनरीज, IES को हटा के मशीनरी किया गया। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो दोस्तों सिंपल था, सीता इज नॉट हो जाएगा, नेगेटिव बदलना है। योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तो दोस्तों हो जाएगा यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, लेसन प्लान तो क्यों जरूरी है ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका एक काम करिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले गए तो बेहतर होगा। तो दोस्तों पहले आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एक चीज और देखते हैं कि दोस्तों रूबर्न CS क्या कहते हैं, इसको जरा देखिए। टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। अगर आपने दोस्तों यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया हो, यहाँ तक 5वें पॉइंट तक, तो रुकते हैं थोड़ा, ले चुके होंगे आप लोग। फिर दोस्तों आप पूरा 10 पॉइंट तक स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा कि एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ लेसन प्लानिंग। अब दोस्तों आप किसके एडवांटेज आपको देखने, तो बस वही कहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले हैं, तो आपका समय बेकार ना हो, सीधे हम पहुंचेंगे ग्रामर पोर्शन पर। 3 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, चौथा और 5वां मतलब पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन नहीं। तो अगर दोस्तों आपने यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है तो बेहतर है। वीडियो को रोकना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो रुक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन क्या है कि आप नोट्स बनाएंगे तो बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, राइट द कैरेक्टरिस्ट ऑफ अ गुड लेसन प्लान। फिर देखिए वही लेसन प्लान की बात आ रही है। तो पहला दोस्तों पॉइंट का लेसन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है गाइस, अगर आप यहाँ तक ले लिया था तो उसके बाद दोस्तों यहाँ तक लीजिए। ठीक है, देखिए मेन क्या है ना कि इंग्लिश में अगर आप इसको लिख कर याद करेंगे तो बेहतर होगा कि आपकी जो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना वो दूर हो जाएंगे। अगर दोस्तों हम आपको बता देंगे बोलकर तो हो सकता है कि आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो कभी सुधर ना पाए, तो लिख कर याद करेंगे तो बेहतर होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन क्या रहा हमारा, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। दूसरा है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो दोस्तों पहला हो जाएगा हमारा द सीनरी, IES हटा के इसको द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग हो गया। दूसरा कैटल्स, तो यहाँ पर कैटल हो गया आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो S लगा था कैटल्स में, इसको हटाकर यहाँ सिर्फ कैटल हुआ, बस ये हमारा करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन दोस्तों DLED 2015 में पूछा भी गया था, मतलब 2015 में। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज का। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या था आपके पेपर में 2015 में कि देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। क्वेश्चन क्या था आपका कि गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। इसको दोस्तों लिख सकते हैं हम लोग, गांधी जी वाज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन द वर्ल्ड। फिर अगला क्वेश्चन था कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द नेगेटिव। 2015 का क्वेश्चन है, एज सुन एज द लीडर इंटर्न द स्टूडेंट स्टूड अप। इसको दोस्तों लिख सकते हैं एज सुन एज की जगह क्या क्या रहेंगे, नो सूनर हैड टीचर इंटर्न देन द स्टूडेंट स्टूड अप। ये हो गया आपका निगेटिव। फिर देखिए, ही इज टू ओल्ड टू आवर वर्क मतलब हार्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका ही इज सो ओल्ड, टू को हटा के यहाँ लगा दिया हमने सो ओल्ड डेट द कैन नॉट वर्क हार्ड। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ नीचे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसके थ्रू दोस्तों आपको मतलब स्टोरी को कंप्लीट करना था। ये वर्ड्स देखिए आपके सामने कि अ माइजर, कंजूस मतलब हैड सम प्रॉपर्टी, ही सोल्ड एंड बॉट गोल्ड, ही पुट इट इन अ। तो दोस्तों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, इसमें आपको फिल करना है। फिर देखिए आगे क्या आता है, ही यूज्ड टू गो, फिर फिल इन द ब्लैंक इट डेली वन ऑफ हिज। तो दोस्तों चलिए फिल करते हुए चलते हैं।
तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों हो जाएगा ही सोल्ड एंड बॉट, यहाँ हो जाएगा दोस्तों सम, कुछ सोना खरीदेगा ना, सम गोल्ड हो जाएगा। ही पुट इट इन अ, तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर पिट। फिर आपकी बारी आती है ही यूज टू गो टू सी, ठीक है ना, इट डेली। वन ऑफ हिज, यहाँ हो जाएगा दोस्तों नेबर्स, मतलब कोई पड़ोसी ने देखा। ही टॉट, थॉट मतलब डैट देयर मस्ट बी, क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पर अ पीस हो जाएगा। देखिए इन्हीं में से हम आपको फिल कर रहे हैं जो यहाँ पर आपका लिखा है नीचे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका अ पीस। वन डे ही वेंट देयर एंड ऑफ गोल्ड व्हेन द माइजर, क्या हो जाएगा दोस्तों डिड नॉट फाइंड हिज गोल्ड एंड बिगेन टू वीप, ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों आपको सामने मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तो आप तैयार रहिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए भी। तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा भरना रहेगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या था पेपर में कि डिफाइन सेंटेंस एंड राइट इट्स टाइप। देखिए सिंपल था, इसका आंसर कैसे करेंगे। टू टेक अंडरस्टैंडिंग अबाउट टर्म्स सेंटेंस वी हैव टू नो सेवरल डिफिनेशन, सम ऑफ देम आर एज फॉलोइंग। अकॉर्डिंग दोस्तों टू हर्बन मैन पाउल के अनुसार कौन सी दोस्तों इनकी परिभाषा है। द सेंटेंस इज द लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन आर सिंबल डिनोटिंग दैट द combination of several ideas or a group of ideas has been affected in the mind of speaker। दूसरा दोस्तों ए एच गार्डनर के अनुसार परिभाषण की है। राइट्स अबाउट द सेंटेंसेस इन हिज बुक द थ्योरी ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। अ सेंटेंस इज अ वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय अ पॉज एंड revealing एन इंटेलिजिबल पर्पस। फिर दोस्तों देखिए देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से दोस्तों देखिए असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव हो गया, निगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिर अगला क्वेश्चन था कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरी वन ऑफ द बॉयज वाज इंटेलिजेंट, इसको दोस्तों आपको सही करना था तो हो जाएगा एवरी मैन ऑफ द बॉयज वाज इंटेलिजेंट, ठीक है। अगला था दोस्तों आपका कि नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैव डन सम वर्क, ठीक है, डन द वर्क मतलब फिर इसका आंसर होगा नाइदर मीरा और नार हर फ्रेंड हैज डन द वर्क। तो है की जगह दोस्तों क्या बच जाएगा आपके यहाँ पर हैज आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंप्रेंशन एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच। क्वेश्चन क्या था कि लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, ये दोस्तों पॉजिटिव है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था रीता इज नॉट सो टॉल एज गीता, ठीक है ना। आपको दोस्तों ये चेंज करना था, एक को पॉजिटिव में एक को कंपैरेटिव में। तो पहले दोस्तों देखते हैं लता मंगेशकर वाला, तो नो अदर सिंगर इन इंडिया एज गुड एज लता मंगेशकर। दूसरा दोस्तों कंपैरेटिव में गीता इज टॉलर देन रीता। अगला क्वेश्चन दोस्तों वही था, कंप्लीट करना था, तो आप देख लेंगे MATH तो लिखा होगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा ये MATHEMATICS मैथमेटिक्स हो गया। दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा PHLOSPHY फिलोसफी, आपको समझ में आ चुका होगा PHILOSPH, ठीक है ना, LOS या O हो जाएगा फिलोसफी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या था आपका कि पंचुएट द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल मतलब कैपिटल लेटर्स में था और अदर पंचुएशन मार्क्स वेर एवर नेसेसरी। तो दोस्तों आपको इसमें करना क्या था कि जो आपका मतलब कैपिटल लेटर में उसको कैपिटल लेटर में कर देना है और बाकी दोस्तों जो आपका कॉमा वॉमा ये सब पंचुएशन लेटर मार्क्स लगते हैं उसको लगाना था। तो राम सेठ दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि राम सेठ टू श्याम, तो राम पहला क्या होना चाहिए आपका कैपिटल होना चाहिए, नाम है, तो राम सेठ टू श्याम भी कैपिटल हो जाएगा, नाम है। फिर दोस्तों यहाँ पर वही शुरू हो गया, पहले आपका लगा कॉमा, फिर आ गया आपका दोस्तों डबल इन्वर्टेड कॉमा में वेयर आर यू गोइंग, फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क के बाद ये खत्म होता है, फिर श्याम रिप्लाइड आई एम गोइंग टू मुंबई। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस फॉर टीचिंग एंड गिव द डिटेल्स ऑफ TLM यूज्ड बाय यू। तो दोस्तों आपको लिखना था द ब्लैक बोर्ड, हमने एक टॉपिक को चूज कर लिया, पहले आप इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा यहाँ तक, मतलब इसके नीचे तक भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर क्या था इसको जरा देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो दोस्तों आपको पहले इस पूरे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। तो पैसेज आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम, व्हाट डज इट सजेस्ट। इसका आंसर होगा दोस्तों इट सजेस्ट दैट अ क्रिएटिव वेदर
इट इज मैन आर अ बर्ड शुड नॉट बी मेड प्रिजन विदाउट अ फॉल्ट। अगला क्वेश्चन है गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनोसेंट। तो इनोसेंट का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका गिल्टी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि डिफाइन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद एग्जांपल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की दोस्तों आपको परिभाषा एग्जांपल के साथ देनी थी। तो चलिए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। देखिए डिनोटिंग अ क्वालिटी एक्शन आर अ स्टेट समथिंग विच कैन नॉट सी टच etc। गुडनेस हो गया, ट्रूथ हो गया, हॉनेस्टी हो गया, लाटर हो गया, स्लीप हो गया, ये सब। फिर अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपका कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। पहला लिखा CMPRT, क्या लिखा दोस्तों ये कंपार्टमेंट हो गया। TRVLL देख लेंगे ट्रेवल्ड हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप देखिए इसको बोलना सीखिएगा। जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिखे तो पहले आप इसको बोलने का प्रयास करें, उसके बाद ही आप इसका आंसर करेंगे तो बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन क्या था पेपर में कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंप्रेंशन एज डायरेक्टेड अगेंस्ट इच। ही इज एज वाइज एज सोलोमन। ये दोस्तों इसको कंपेरेटिव में बदलना है तो हो जाएगा आपका सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही। सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेंसन, ठीक है ना। इसका सुपरलेटिव आपको करना था। इसका हो जाएगा दोस्तों आपका देखिए टेनिसन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। अगला क्वेश्चन क्या था आपका वही फिर से पंचुएट करने वाला दोस्तों क्वेश्चन आ गया। जहां पर स्मॉल हो तो स्मॉल, कैपिटल हो तो कैपिटल आपको करना था। तो देखिए कभी याद रखिए आई अकेला होगा दोस्तों तो कैपिटल में ही आ जाएगा। वेन आई, ठीक, आई के साथ दोस्तों कैपिटल हो जाएगा। वेन आई वाज इन दिल्ली आई विजिटेड, ठीक है, द रोड फोर्ट। तो दोस्तों आप इसको देखते चलिए, आप देख रहे होंगे कैसे लिखा है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, मतलब आपका आएगा कॉमा आएगा, फिर कुतुब मीनार, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है राजघाट एंड इंडिया गेट। अगला क्वेश्चन क्या रहा दोस्त इसको देखते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही गिव मी एन एडवाइस, तो इसका सही हो जाएगा ही गिव मी एडवाइस, खाली एन हटेगा। द सीनरीज हियर आर वेरी गुड, इसका हो जाएगा द सीनरीज ऑफ हियर इज वेरी चार्मिंग। तो दोस्तों आप ऐसे इसको बना बना कर लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड फ्रेम 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो दोस्तों मतलब आपको इस पैसेज को पढ़ना है और आपको 4 प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। कोई आंसर नहीं करना, 4 क्वेश्चन ही बनाकर लिख देना, वही आपके 2 नंबर दे जाएगा। पैसेज क्या है। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2nd 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़। ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू गेट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश। ही लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन वी कॉल गांधी जी बापू, ठीक है। ही इज द फादर ऑफ आवर नेशन। तो दोस्तों ये था पैसेज। अब चलिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए गए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन कि व्हेन एंड वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न, कहाँ पर पैदा हुए। हाउ डिड महात्मा गांधी लिव्ड हिज लाइफ, हु रूल्ड ओवर इंडिया, हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन, फॉर व्हाट डिड ही स्पेंड हिज एंटायर लाइफ, टू whom डू वी कॉल बापू, हु ट्राइड हार्ड टू मेक इंडिया फ्री मतलब। तो दोस्तों मतलब आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना सकते थे। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, 2 नंबर का था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल। In the simplest sense, a noun is any word that names people, things, animals, places, events, or ideas. Have a look at the sentence below. Nidhi went to Agra to see the Taj Mahal with her classmates. In the above example, the underlined words are nouns. तो दोस्तों जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया गया वो नाउन है आपका, ठीक है ना ये। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। ये दोस्तों देख रहे होंगे APBT अल्फाबेट आपको देख के लग गया होगा। स्पेलिंग क्या होती है आपके अल्फाबेट की ALPHABET। तो यहाँ AL आ जाएगा, PHA आ जाएगा, BET। उसके बाद दोस्तों देखिए RE फिर IAIN रिसाइटेशन। तो इसका दोस्तों हो जाएगा RECITATION। कुछ वर्ड्स दोस्तों ऐसे होते हैं अगर आप इसको पढ़ कर जाएंगे तभी आप पेपर में इसको कर पाएंगे, नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है ना समय कम रहता है और फिर आपके दिमाग से वो वर्ड्स निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग पोजेसिव प्रोनाउन। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या था। एवरीवन विल टेक देयर ऑन सीट, तो इसका हो जाएगा एवरीवन विल टेक हिज ऑन सीट या दोस्तों एवरीवन विल देयर ऑन सीट। अगला क्वेश्चन दोस्तों राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। समवन हु परचेसेस अ स्टडी और स्पोर्ट एज अ पास टाइम। तो दोस्तों और दूसरा था अ गैदरिंग ऑफ
स्पेक्टर्स, ठीक, आर लिसनर्स एट अ परफॉर्मेंस। तो दोस्तों पहला हो जाएगा आपका एमेचर, दूसरा हो जाएगा आपका ऑडियंस। अगला दोस्तों आ जाता है क्वेश्चन की पंचुएट द फॉलोइंग लेटर विथ, ठीक है, पंचुएशन मार्क्स वेर एवर नेसेसरी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ कहाँ कहाँ पंचुएशन मार्क लग सकता है। क्वेश्चन ये था कि ओ यस सेड द फादर, आई कैन एट लीस्ट डू डैट मच। दोस्त आपको खाली यहाँ पर पंचुएशन मार्क्स को देख के लगाना, जहाँ कामा वामा लगना है वहाँ वो लगा देंगे, बात खत्म। ठीक है, जो कैपिटल में इसको कैपिटल में लिखेंगे, पहले ओ था दोस्त, ये कैपिटल में हो गया, एस हो गया, ऐसे फिर दोस्त यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा तो इसको क्लोज करते, फिर सिंगल कॉमा नीचे, फिर देखिए सेड द फादर और इसके बाद ये लिख देंगे, हो गया। अगला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, योर्स ट्रॉली और दोस्तों दूसरा टॉम इज ओल्डर देन मी। तो दोस्तों पहला हो जाएगा योर्स, ठीक है, यहाँ पर एस वाला इसको यहाँ हटाया गया दोस्तों इस साइन को, ठीक है ना। तो योर्स ट्रूली हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा टॉम इज ओल्डर देन आई एम, ये हो गया। फिर अब दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न इंग्लिश का, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन। ठीक है दोस्तों आपको एक लेटर लिखना है, तो चलिए, डियर आकाश, हाउ आर यू डूइंग, yesterday I got your letter, you have asked me to write about how I spent my last summer vacation। दोस्तों आप ऐसे करके लिख सकते हैं। आप एक काम करिएगा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा, ठीक है ना, और उसके बाद दोस्तों आप प्रैक्टिस करिएगा लिखने का, कि अगर पेपर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कर सकें। देखिए ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपको 2 नंबर फ्री के देके जाते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हम क्यों करें फ्री का देके जाता है, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन में दोस्तों अगर आप यहाँ थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो ये आपका 0 नंबर कर देगा। और दोस्तों जो लेटर ये सब लिखने की बात है, 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत गलती भी करती है तो दोस्त ये 1 से 2 नंबर नहीं मिलेगा, तो 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा, नहीं तो कम से कम 1 नंबर तो आपका फिक्स है। तो दोस्त अगर ग्रामर पोर्शन पेपर में ज्यादा आता है तो उस पेपर को कठिन कहा जाता है, ग्रामर कम आई तो पेपर आसान। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। एक बात और दोस्त, इस वीडियो को देखने बाद अगर आपने हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है, उसको जरूर देख लीजिएगा, उनको नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर इंग्लिश में दोस्तों क्या होता है ना कि अगर आप पूरी एक सीरीज खत्म करके जाएंगे तो पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट में दोस्तों वही लिख देंगे आप लोग, योर फ्रेंड फिर नाम, ठीक है, वैसे खत्म होता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।